मम्मी के लिए लिखा हुआ है, तेरी मम्मी खुद को हीरोइन क्यों समझती है? तो हीरोइन हूँ तो समझूंगी ना। और बोल चल बोल। सारे सवाल आते हैं कि ममता मुंबई में क्यों रहती है, क्यों रहती है, क्यों रहती है? जो चीज मंगाती है वो लाती है, मतलब जो चीज मंगाती है वो लाती है। और आजकल सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा है कि शीतल आपकी रियल सिस्टर है या नहीं है? तो हम लोग रियल सिस्टर नहीं लग रहे क्या? सेम शक्ल तो है हमारी। बतावे तो रियल है कि कचरे के डब्बे से लाए थे तेरे को? अब वो मम्मी को ही पता होगा। अच्छा उम्र मेरी क्या है वो क्या है? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी का और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 3 बजे से। और बहुत दिनों से आप लोगों के ना सवाल आ रहे थे बहुत सारे, और मैंने Q&A वीडियो भी नहीं बनाया था बहुत टाइम से। तो सोचा कि आज सब लोग घर पे हैं तो Q&A ब्लॉग बनाते हैं पूरी फैमिली के साथ। पापा जी आने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि पापा जी को लगती है शर्म, और अभी मार्केट से भी आ रहे हैं तो खाना खुना खा रहे हैं। हमने बोला कोई बात नहीं, हम चारों ही ब्लॉग बनाते हैं। तो आप सभी लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर करेंगे। सब लोगों से मैं आज सिर्फ सवाल पढ़ने वाली हूँ, बाकी ये जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये देंगे जवाब। तो सबसे पहला सवाल है कि आप मंदिर के लोटे कब धोएंगे? बोलो, जो कि आजकल चर्चा में चल रहा सवाल। चर्चा में बहुत सारा इतना वायरल हो गया क्या बताऊं मैं दोस्तों। हाँ। तो जरूर लोटे हम जरूर धोएंगे। आपको पता है जब खेत से आते हैं, घास से आते हैं, थकान लग जाती है, फिर दिन का खाना पीना जो भी होता है थकान लग जाती है। चलो मैं तो बोल भी रही थी सिंगर चाची को, पर उनको थोड़ा टाइम नहीं था ना। पर जरूर हम ये बात जरूर नोटिस करेंगे, हम लोटे जरूर धोएंगे। और बाकी पूछ रहे थे कि अपनी फैमिली में सबसे इंट्रोडक्शन कराना, अपना अपना नाम और कौन कितने साल का है। ये वाला सवाल भी बहुत आ रहा था। चलो यहाँ से शुरू करो मैडम। साल तो मैं नहीं बताऊंगी। तो मेरा नाम श्रीमती पुष्पा देवी सजवान, ग्राम नारी, पोस्ट ऑफिस सदरकाल। भाई साहब मम्मी ने तो पूरा ही एड्रेस दे दिया, आप लोग घर पे पहुंच जाएंगे। चलो आगे। अपनी उम्र बताओ पहले। अच्छा उम्र मेरी क्या है वो क्या है क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? 50 48 49 पे जाने वाली हूँ। मतलब 50 पे पहुंचने वाली मम्मी, ये समझ लो। बाकी अभी शीतल अपना इंट्रोडक्शन देगी, बताइए अपना नाम पता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम शीतल है और मेरी एज है 23 और 24 लगने वाला है। हाँ। अभी अनमोल अपना इंट्रोडक्शन देगा, बेचारा बहुत शर्मा रहा है। चल। मेरा नाम अनमोल सजवान है और मेरी एज 17 है। और कौन सी क्लास में रहता है? 11th। हाँ, अनमोल 11th में रहता है। और कौन सी स्ट्रीम ले रखी है? ये सवाल भी आ रखा था। मेरी आर्ट। हाँ, आर्ट्स ले रखी है इसने। और एक और सवाल आ रखा है, आपकी चाची लोग गांव में रहकर भी सर में पल्लू क्यों नहीं रखते हैं? कौन सी चाची? पता नहीं, मतलब किसी टाइम नहीं रहता होगा तब। नहीं दोस्तों, हमारे गांव में अक्सर ज्यादा पल्लू सर में रखते हैं। ये नहीं कि गांव में रहते हैं तो नहीं क्यों नहीं रखते हैं, वो कभी कभार नहीं रहता होगा, वो बात अलग है। हाँ। नहीं तो रखते हैं सब। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आपकी शादी कब है? तो मेरी शादी तो नेक्स्ट ईयर ही होगी। अभी डेट वगैरह मंथ वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। जैसे ही मंथ वगैरह फिक्स होता है तो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट सवाल है कि आप शादी के बाद कहाँ रहना पसंद करोगी, देहरादून में या गाँव में? वैसे घर दोनों जगह है, गांव में भी है और देहरादून में भी है, लेकिन मुझे गांव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, देहरादून भी सही है लेकिन गांव में ज़्यादा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मैं गांव को ही दूंगी, तो गांव में रहना ज़्यादा पसंद करूंगी। और आजकल सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहा है कि शीतल आपकी रियल सिस्टर है या नहीं है? तो हम लोग रियल सिस्टर नहीं लग रहे क्या? सेम शक्ल तो है हमारी। बतावे तो रियल है कि कचरे के डब्बे से लाए थे तेरे को? अब वो मम्मी को ही पता होगा। रियल है, इसको बता देता हमने, इसको कचरे के डब्बे से उसका क्या बताना, मेरे को पता है वो रियल बहन है दोनों। हाँ, मेरी बेटिया है वही तो। और नेक्स्ट सवाल है कि मेरा ये मैसेज है कि सिंगर चाची जी स्वेटर चेंज तो करती हैं पर वो नीली वाली ज्यादा क्यों पहनती है? अब दोस्तों ये होता है किसी को अपना वो कलर पसंद होगा, या स्वेटर जो होती जो पहनते हैं उनमें थोड़ा ये होता है, कंफर्टेबल होता है, अच्छा लगता है पहनना। सही बात। नेक्स्ट सवाल आ रखा है, दीदी जी प्रणाम और सभी चाची लोगों को सादर प्रणाम। आंटी जी का चैनल खोल दो, एक एडिटिंग करने के लिए अनमोल है। चलो अनमोल बताएगा क्या करना है। चैनल खोलना है, एडिटिंग कर लेगा तू? एडिटिंग तो कर दूंगा मैं। हाँ, तो वीडियो मम्मी बना देगी। हाँ वीडियो तू भी तो बना सकता है। वीडियो में ये भी बनाएगा, मैं भी बनाऊंगी वीडियो, पर सिर्फ मुझे एडिट करना नहीं आता। और शीतल के लिए सवाल आ रखा है कि शीतल क्या जॉब करती है, स्टडी करती है या फिर जॉब करती है? तो दोस्तों मैं जॉब करती हूँ बिजनेस पार्क में। हाँ। और मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। कंप्यूटर रिलेटेड ही जॉब है इसकी। और बाकी आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे रहती है। वही पहुंच जाएंगे। वही तो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बताओ शीतल कहाँ पे रहती है, हम उसको मिलने जाएंगे। तो ऐसा हम लोग सीधे वीडियो में नहीं बता सकते हैं कि उसका एड्रेस कहाँ है। अगर गांव की बात रहती तो वो अलग बात है, लेकिन शहरों की बात है और वीडियो सिर्फ आप लोग ही नहीं देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो इसलिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाती हूँ।
नेक्स्ट सवाल है, दीदी आप और जीजू बहुत क्यूट हैं, आपकी शादी कब है? तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और शादी तो मेरी नेक्स्ट ईयर ही होगी। भाई ज़्यादा सवाल तो शीतल के लिए ही आ रखे हैं। नेक्स्ट सवाल भी शीतल के लिए है कि शीतल क्या जॉब करती है, वो तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। और कहाँ तक पढ़ाई करी हुई है शीतल ने? मैंने BA करा है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर करा और जॉब स्टार्ट कर दी। तो नेक्स्ट सवाल आ रखा है वर्षा भूली के लिए, जो हमारी चाय वाली चाची है उनकी लड़की है। वर्षू इतनी नचाड़ क्यों है बल? बहुत नाचती है वो, शीतल की तरह है वो सेम। शीतल और वर्षा एक जैसे बहुत हैं। नाचती है, उसको डांस करना बहुत पसंद है। नेक्स्ट सवाल है नेहा सजवान का। मैंने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाली हुई थी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल करे हुए हैं। और नेहा सजवान, इनका ना यूट्यूब में भी कमेंट आता रहता है और ज्यादातर मम्मी के लिए ही आया रहता है। मम्मी के पीछे पड़ी हुई है ये लड़की, पता नहीं कौन है। मेरे पीछे, तेरे को मिलना है तो मेरे सामने मिलना। मम्मी के लिए लिखा हुआ है, तेरी मम्मी खुद को हीरोइन क्यों समझती है? तो हीरोइन हूँ तो समझूंगी ना। हीरोइन जब मम्मी है तभी तो मम्मी अपने को हीरोइन समझती है। तो खुद को हीरोइन समझो भाई। पता नहीं क्या होता है तुमको, ऐसे कमेंट करने से आपको क्या मिलता है पहले ये खुद बताओ। से प्यार करो। मेरी मम्मी खुद से प्यार करती है, प्यार करती हूँ मैं, समझती है तो हीरोइन हूँ तो तभी तो हीरोइन लगती हूँ मैं। समझती हूँ खुद को। मेरी मम्मी हमारे लिए हीरोइन है, ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं होगी, वो अलग बात है। कमेंट करते रहना जब जी चाहे तेरा कमेंट, पता नहीं क्यों चिढ़े तुझे, मैं भी देखती हूँ। जब देखो नया सजवान या क्या चक्कर है। नया सजवान तो एक हमारे परिवार में वो तो हमारी भाभी है। वो नहीं दूसरी नहीं है वो नया। अच्छा वो वाली नहीं, उसकी प्रोफाइल भी देखी मैंने इंस्टा में, लेकिन वो पहचान की नहीं, पता नहीं कहाँ की है। टिहरी में भी सजवान होते हैं, शायद वहाँ की होगी। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है, उसके आगे क्या हुआ जब अनमोल ने आपके ऊपर पटाखे फोड़ा? तो अनमोल की जो कुटाई हुई ना, उसके बाद वो अनमोल ही जानता है अनमोल की क्या कुटाई हुई मम्मी ने भी, पापा ने भी, सबने। तो, मतलब भले मेरे पे लगी नहीं, मैं भाग गई थी, तो वो भी नीचे खेत में फेंक रहा था ना, अचानक से मेरे ऊपर नहीं फेंक भी रहा था, ये करता भी ऐसे ही उल्टे काम है दोस्तों। हाँ। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि बहन आप प्रॉपर कहाँ से हो उत्तराखंड में? तो अनमोल बताएगा हम उत्तराखंड में कहाँ से हैं। हम उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले से हैं। हाँ, रुद्रप्रयाग जिले से कौन से गाँव से? नारी गाँव से। हाँ। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि अनमोल की कुटाई भी करते हो आप? चलो अनमोल बताएगा। बहुत कुटाई होती है मेरी। सच बता, सच बिल्कुल। कौन कुटाई करता है और कौन कुटाई खाता है? सबसे ज्यादा कुटाई कौन करता है, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, वो बता। कुटाई भी आप ही करते हो। हाँ। प्यार कोई नहीं। कुटाई भी आप ही करते हो, उससे समझ जाओ अभी क्या बोलना चाह रहा था। कैसे मार दूं बता ना, बहुत अच्छे से खतरनाक। डिटेल में बता। भगा के। जैसे मार पड़ती है तो पीछे पीछे भागती है, तो मैं छत से कूद के भाग जाता हूँ। और कभी छत में से नहीं कूद पाता हूँ तो मारा जाता हूँ। कभी कभी तो हाथ आ जाता है, क्योंकि ये इतना चिढ़ाता है ना, जब कहना नहीं मानता मेरा। एक ही दिन, मतलब महीने 2 महीने में एक बार खाएगा मार, लेकिन अच्छी वाली मार खाता है। तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि चाय वाली चाची के कितने बच्चे हैं और उनके पति कहाँ रहते हैं? सभी को मेरा प्रणाम, वीडियो रोज देखता हूँ, तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का। और बताइए मम्मी, चाय वाली चाची के कितने बच्चे हैं और उनके पति कहाँ रहते हैं? चाय वाली चाची के 2 बच्चे हैं, उनके पति की दुकान है यही रोड में दोस्तों ऊपर, बस यहीं पे अपनी दुकान में अपना जो है कि रोजगार करते हैं। हाँ। नेक्स्ट सवाल है, दीदी आपके इधर कहीं शून गांव भी है और आप कितने दूर रहते हैं वहां से? तो कितना दूर होगा यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है। शून वाले भी हमारे स्कूल में आते थे, मतलब हम लोग भी वहीं पढ़ते थे। आसपास के गांव के शून, कमेड़ा, दरमाड़ी, यहाँ नारी मंदिर में भी आते रहते हैं। हाँ, मतलब पास ही है शून वाले, क्या सब जगह के आते हैं मंदिर में? तो नहीं वो ज्यादा नजदीक है इसलिए आते तो सब जगह से। सबसे ज्यादा सवाल तो मेरे को शादी से रिलेटेड आ रखा है कि आपकी शादी कब है? तो नेक्स्ट ईयर ही शादी होगी और हमें शादी में जरूर बुलाना, बता देना, क्योंकि आने में टाइम लगेगा। हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, तो बिल्कुल पहले ही आप लोगों को बता देंगे। और धन्यवाद हमारी वीडियो इतनी दूर से देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, मोनिका बेटा नारी गांव में मेरे नानी रहती है, जहां तुम पहले रहते थे वहां तुम्हारे साथ ही रहती थी, अब तुमने नया घर बना लिया है, अब वो दूर हो गई हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? क्या उनका नाम गंगा है? पहले हम वहीं रहते थे, कुमारकोट। पहले हम वहीं रहते थे, अब दूर हो गए। अब दूर हो गए वहाँ से। पहले सुलझाओ। पता नहीं भाई, मेरे को तो नहीं है उनका नाम पहले सुलझाओ वाला। किसका नाम है? नानी का। उनकी नानी का नाम है, मतलब गंगा। वो आते होंगे ना, तो उनको पता होगा। हाँ पता नहीं भाई, वो या मम्मी से पहले रहे होंगे तो। गंगा वो उतनी गंगा पता नहीं यार, नहीं, हो सकता है शायद से। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन है, क्योंकि क्या पता मम्मी से पहले रहे होंगे वो, जब मम्मी आए थे ना, पापा लोगों के टाइम पे रहे होंगे। और नेक्स्ट सवाल है, हेलो मोनिका दीदी, मुझे एक चीज करवानी है, आंटी जी को बोलो कि अंकल जी के लिए 2 प्यारी बातें बोल दो जरा। शायरी। अंकल जी तो मैं वो तक बोल दो अंकल जी चाहना एक अंकल जी कन्नड़ वाले लगाया तो बोल दो खाली। मतलब कैसी प्यारी, मतलब पापा की कुछ अच्छी बातें बताओ ना, कि जो अच्छी लगती होंगी आपको। बहुत अच्छे हमारे
क्या बोलूं मैं? अरे पापा की कौन सी आदत आपको अच्छी लगती है वो बताओ ना। वो अच्छी आदत उनकी ये लगती है, वो सारे दिन काम करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नहीं अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करते नहीं हैं। नहीं, कभी भी नहीं। दोस्तों जैसे हम वीडियो बनाते हैं, मैं रील बनाती हूँ, कहीं आना जाना, किसी से बात करना, क्योंकि मेरी मजाक करने की आदत बहुत है। हाँ। तो कभी मेरे को नहीं बोला कि तू उससे ऐसे बात क्यों कर रहे थे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। सही बात है, ये तो हमें भी अपने पापा की अच्छी लगती है। पापा अंदर से कॉलर खड़े कर रहे होंगे अपने। और नेक्स्ट सवाल है कि एंगेजमेंट के बाद इतने टाइम तक रुकना ठीक नहीं होता है, शादी कर लो जल्दी, आपके पेरेंट्स को भी होना चाहिए ये सब, आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए ये सब, मतलब ये कहना चाहते हैं वो। तो एंगेजमेंट के बाद मुझे पता है इतना टाइम तक नहीं रुकना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग यूट्यूब में नहीं बता सकते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए, कम से कम 1 साल का, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आ रखा है शीतल के लिए कि आपको अपनी दीदी में कौन सी अच्छी बातें लगती हैं? बताओ आपको अपनी मोनिका दीदी में कौन सी अच्छी बातें लगती है, ये सवाल आ रखा है, बहुत आ रखा है। उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है और नए नए कपड़े लाके मेरे को देती है। और भी बताओ, बहुत सारे बताने उन्होंने लिखा हुआ है। दीदी मोनिका दीदी की क्या बात बताऊं मैं, सारी दीदी मेरी अच्छी है, रुचि दीदी बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मोनिका दीदी के लिए पूछा हुआ है बस। मोनिका दीदी बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करती है, और जो चीज़ मतलब मुझे चाहिए होगी दिलाती है, मना नहीं करती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। बोल दो चलो अवन बोल करेगा तारीफ। चलो अरे तेरे बोला हुआ कि सब मोनिका की थोड़ा थोड़ा तारीफ करे, बोलो उसके बारे में अच्छी बातें बताएं। बस मैंने क्या बोला? बताना तेरे को मेरे में कौन सी अच्छी बात लगती है। वही दीदी ने बोला जो। अरे अपने मुंह से बोल रहे, इसको शर्म क्यों आती है इतनी बोलने में? पर बोलना, जो चीज मंगाती हूँ लाती है, बोलना। जो चीज मंगाती है वो लाती है, मतलब जो चीज मंगाती है वो लाती है। अरे अपने मन से बोल दे भाई कुछ। बोल चल बोल तू बोल। यो क्यों ने कम हो या निक नेट ज्यादा हो। जो चीज मंगाता हूँ वो लाती है। हाँ, बड़ी मुश्किल से याद कर दिया। चल आगे बोल। हर चीज हर चीज खाना बनाती है। इसकी बस की नहीं है, छोड़ो। चलो मम्मी बताएगी अब। हर चीज खाना बनाती है। मेरे बारे में कुछ अच्छी बात है? अच्छी बात है क्या बोलनी है? अच्छी है, कभी गुस्सा भी आता है मेरे को। अभी लड़ाई हुई हमारी। अभी एक हो गई। घर पे आओ, ये बोलता मैंने इतना काम किया, दूसरा बोलता इतना किया, तब थोड़ा मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है। जहाँ 2 बर्तन होंगे तो वो तो बजेंगे। भाई इतना भी नहीं बजाना चाहिए। जो सारे गांव वाले सुन रहे हैं। टॉपिक से हटो मत ना। बताओ मेरे बारे में। पूरा नहीं, अच्छी है बेटियां मेरी। मोनिका ही नहीं, मेरी सारी बेटियां अच्छी हैं, दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये कैसी मुंडी हिला रहा है। सिर्फ बेटियां अच्छी हैं, लड़का अच्छा नहीं है। नहीं, लड़का भी अच्छा है, क्यों नहीं, समझदार है, काम करता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है। पर कभी कभी क्या होता है, छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको गुस्सा आ जाता है। वो तो सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता, चाहे मैं अपनी तारीफ कितनी भी करूँ, तो मेरे में भी कुछ अवगुण होंगे, इसलिए अवगुण भी सभी में रहते हैं। पर जो भी हैं बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि मोनिका जी, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ। सबसे पहले आंटी जी को, सिंगर चाची को, सभी चाचियों को मेरा प्रणाम। और मेरा सवाल ये है कि आपके बड़े पापा क्या जॉब करते हैं? सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद, आपने इतने सभी लोगों को प्रणाम बोला हुआ है, तो सबकी तरफ से आशीर्वाद सदा खुश रहो। हाँ। और इन्होंने पूछा हुआ है कि बड़े पापा क्या जॉब करते हैं, तो बड़े पापा होटल में जॉब करते हैं मुंबई में। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि दीदी आपने कहाँ तक की पढ़ाई की हुई है? तो मैंने ग्रेजुएशन करा हुआ है, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद फिर से मैं दिल्ली चली गई थी जॉब करने के लिए। उसके बाद जाके मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, बीएससी किया था, और उसके बाद मैंने एक बार गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की भी प्रिपरेशन करी थी, इसीलिए मैंने एमए किया था। क्योंकि अगर मैं एमएससी करती फिर उसमें मतलब पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई के लिए, उसमें फिर एमएससी की ही पढ़ाई में बिजी हो जाता है इंसान। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एमए करूँगी और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करूँगी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, शायद यही किस्मत लिखा होगा। तो घूम फिर के मैं लास्ट में ब्लॉगिंग पे ही आ गई। तो आप लोगों का धन्यवाद सबसे पहले तो सभी लोगों का, आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया और आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं पहले ही हार मान जाती, है ना। और सबसे ज्यादा तो मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, और लोग तो खैर आप लोगों ने भी किया ही, लेकिन सबसे पहले मम्मी का सपोर्ट रहा है। मम्मी का सपोर्ट तो था, पहले ये वीडियो बनाती थी दोस्तों, मेरे को पता नहीं था, मैं चिढ़ती थी यार, को काम नहीं करती है, खाली फोन ये वीडियो क्या बना रही है। अब ज्ञान हो गया कि भाई वीडियो बना के ये होता है वो होता है। और मम्मी ने क्या करना दोस्तों, मम्मी ने अगर मैं ही सपोर्ट करती, अगर आप लोग इतने सारे सपोर्ट नहीं करते तो फिर क्या होता है। मम्मी ने पूरी फैमिली ने, भाई बहनें हो चाहे मेरा भाई हो, ये भी मतलब काफी हेल्प करता है अभी तक भी। मतलब अब तो खैर एडिटिंग वगैरह में सपोर्ट करता है, लेकिन पहले से भी जैसे मैं बोलती थी यार मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो कुछ काम कर ले,
तो ये भी हेल्प करता था, बहन भी। मतलब स्टार्टिंग में जो मेरी सबसे पहली वाली वीडियो ना वो इसी ने एडिट करी हुई थी, मैंने करी थी। क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था एडिटिंग में, बोल तो रही हूँ, मतलब मेरे को कुछ पता नहीं था यूट्यूब क्या होता है इसमें। पहले तो हमने ऐसे में बनाई थी वीडियो। हाँ मेरे को शीतल तेरे लिए लकी हुई हूँ। हाँ मेरे को ना तुक्के में बनाई थी वीडियो, मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि भाई यूट्यूब में क्या होता है, यहाँ से भी अर्निंग होती है, कुछ पता नहीं था। वो तो मजाक मजाक में वीडियो बना ली और शीतल ने एडिटिंग करी। शीतल बताती थी मेरे को, मैं सीख ही नहीं पाती, मैं बोलती कर कैसे रही है। तो फिर तब धीरे धीरे सीखना पड़ा ना, कि दीदी ने बोला कि किस टाइम मेरे को मस्का लगाती थी कि तू बर्तन धो ले, मैं तेरी वीडियो एडिटिंग करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बर्तन भी धुले हैं आप लोगों के लिए, क्या बोलूं। अब मैं धो रही हूँ बर्तन, देख लो। वही तो। और अगला सवाल आ रखा था कि आप नया टफी लोगे या नहीं लोगे, तो उसका जवाब तो हमारी प्यारी शीतल ही देगी, टफी प्रेमी। लेंगे, जब इसकी शादी होगी, मैं घर पे आऊंगी तब मैं लूंगी। ये मना कर रहे हैं पर मैं लूंगी। शादी होगी तो मैं अनबन नहीं लिया। अरे मतलब ये है कि ये बोल रहे कि हमारी किस्मत में डॉग नहीं है, मत लाओ, फिर ऐसे ही रोना धोना चलता रहेगा, पर मैं लाऊंगी जरूर। मैं तो बिल्कुल मना कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जब लाते हैं किसी चीज को, उससे लगाव हो जाता है, फिर वो बीमार हो गया, फिर कोई कुछ बात हो गई बीच में, फिर डर लगता है भाई, बच्चे रोते हैं इतने सारे। बात है, क्योंकि थोड़ा बुरा लगता है, अटैचमेंट हो जाती है ना उनके साथ। अब जब हमारा टफी चले गया था ना, उस टाइम पे मैं उसके बर्तन देखती थी, जहाँ पे वो रहता था उस बिस्तर को देखती थी, मेरे को ऐसा होता था ना, चलो ये तो बाहर थी, इसने तो देखा नहीं, चलो कोई भले इसको भी बुरा लगा, लेकिन उसके साथ तो ज्यादा टाइम हमने ही स्पेंड किया। ये चले गई थी जब छोटा छोटा था वो, तब इसने उसको देखा था, लेकिन उसके बाद ये चले गई थी, उसके साथ हम लोग इतना रहे, और अचानक से अपना फैमिली मेंबर चले जाए तो बुरा तो लगता ही है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं डॉग लेने के लिए, सोचेंगे बाद में अगर कभी मन हुआ तो। और नेक्स्ट सवाल आ रखा कि हेलो दी आंटी जी को नमस्ते बोलना, आंटी जी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह हैं, और आंटी जी की स्माइल बहुत अच्छी है। पहले तो इसका धन्यवाद बेटा, जो आप इतना सपोर्ट करते हो, हमारी वीडियो देखते हो, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। और इनका सवाल आ रखा है कि दीदी मुझे आंटी जी को बोलना है कि एक गाना सुना दो, पल पल दिल के पास वाला, वो बहुत अच्छा गाती है, चलो गा दो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। आगे अरे कोई चलो कोई और दूसरा गा लो जो आता है आपको, हिंदी की गढ़वाली कोई भी, इंग्लिश, क्योंकि उनकी इच्छा है ना सुनने की। खोट्यूं माँ लागली खुद गड़ी, लागली पराजी सुमन तू नवे नाराज, तेरी खोट्यूं माँ लागली खुद गड़ी, लागली पराजी सुमन तू नवे नाराज, बेली खाई मीठी सुमन, बेली खाई मीठी, बेली खाई मीठी सुमन, बेली खाई मीठी, तेरी याद माँ तुए को प्यारी, लिखड़ो जो चिट्ठी, तेरी माँ लगनी कुद गली, लगली पराज सुमन तू नवे नाराज। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि मोनिका आपने बताया था कि आप भंडारी जी को 2017 से जानते हो, तो आप दोनों के रिश्ते के बारे में अपने दीदी को बताया था, तो दोनों शादी के लिए भी समय का वेट कर रहे थे, जो कि मुझे अच्छी बात लगी। और अगर इनका सवाल, मेन सवाल ये है इनका कि अगर भंडारी जी का देहरादून में मकान नहीं होता तो क्या आप उनसे शादी करते। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मकान को बने हुए अभी उनके 1 साल हुआ है। उससे पहले तो हम लोग 2017 से साथ में हैं, तब मुझे पता भी नहीं था कि इनका देहरादून में मकान बनेगा या नहीं बनेगा। उस टाइम पे वो रेंट पे रहते थे, उससे पहले तो वो आसाम में रहते थे, वहीं से उनकी स्टडी वगैरह हुई है, लेकिन उसके बाद वो पढ़ाई के चक्कर में आ गए थे देहरादून, तब वो रेंट पे रहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने देहरादून में मकान की वजह से उनसे शादी करी है ये वो, नहीं ऐसा थोड़ी कि देहरादून में मकान है भाई, लड़के को देखो, परिवार को देखो, एक देहरादून में मकान हो, लड़का ऐसा ही नहीं होगा, उसका क्या करना। हाँ, तो अभी मकान को बने हुए 1 साल हो रहा है और हमको साथ में 8 साल हो गए हैं, तो मकान की वजह से शादी नहीं करी, इंसान की वजह से शादी करी है। नेक्स्ट सवाल है, जब शीतल दीदी घर आई और टफी को याद करके रोई तो मुझे भी बहुत रोना आया। तो सवाल नहीं है इनका, ये बस बता रहे हैं। तो शीतल क्या कहना चाहेगी उनके लिए। मैं क्या कहूँ, मैंने घर आई तो मैं सबसे पहले टफी को मिलती थी, तो उसी वजह से मुझे रोना आ गया कि आज मैं उसको... इसको तब आया दोस्तों जब एक डॉगी आया था यहाँ पे ना, हाँ डब्बू आया जब मैं आई सीधा, मैं घर पे आई, आया वो पता नहीं क्यों, मैं घर पे आई सीधा, वो मुझको मिलने आ गया, मुझे अपनी टफी की याद गई, वो भी ऐसे ही आता था। हाँ। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि आप मोनिका सिलोड़ी की शादी में जाओगे। तो बिल्कुल जाऊंगी, मेरी वहां पे जाने की फुल तैयारी हो चुकी है, आप लोगों के लिए व्लॉग आएंगे मस्त मस्त देखने के लिए। और नेक्स्ट सवाल है, बहन मेरा सवाल थोड़ा अलग है, आपके खेत कितने हैं, बल गिने हैं कभी बताना बल जरूर। खेत
अब गेड़ तेरह। बोलो। खेत तो इतने बड़े बड़े दोस्तों, 2 3 4 5 6 7 8 10 12 तो जरूर होंगे। 10 12 भी मैंने कम है बोले। 13 10-12 के लिए ज्यादा बोला। हाँ ज्यादा होंगे दोस्त। 13 मतलब 13-14 लगा लो, घर के अगल बगल पूरे लगा के 14-15 लगा लो, 14-15 खेत है। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कब हुआ था। तो मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन शायद से 4-5 महीनों में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और मैं अपने ना 1K की स्टोरी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मेरे 1K कैसे हुए थे। एक दिन क्या हुआ कि मतलब स्टार्टिंग में तो होता ही है कि एक दूसरे को लिंक भेजते हैं कि यार सब्सक्राइब कर दो, लेकिन मुझे 1K करने का बहुत शौक था क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन करना था। तो एक दिन हम लोग ऐसे रोड पे घूमने गए हुए थे, शीतल में अमीषा हम लोग बहुत सारे गए हुए थे। अचानक से उन्होंने बोला यार केक खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा केक खाना है तुमको तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कराओ। मतलब ऐसे गए होंगे हम दिन के 1-2 बजे तक, और इन्होंने शाम के 5 बजे तक 1K सब्सक्राइबर करा दिए। और मैं भी भागी सतरा खा लो और केक लेके आ गया उस दिन, है ना। इन्होंने पता नहीं जो दुश्मन भी रहा होगा उसको भी मैसेज किया होगा उस दिन, यार सब्सक्राइब कर दे यार भाई, सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों ये केक लेने गए, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, मेरे समझ में कुछ नहीं। ये बोल रहे मेरे को 1K हो गए, क्या होता है उसका मम्मी मतलब, बोल रही 1K हुआ क्या है, 1K क्या होता है इसको तो बताओ मेरे को। वही तो। लेकिन 1K की स्टोरी मुझे अभी तक याद है, मतलब मैं हमेशा याद करती हूँ, मुझे हंसी भी आती है उसको लेके। सबसे ज्यादा अमीषा और शीतल ने पीछे पड़े हुए भाई आज तो केक खाना है तो खाना है। तो 1K करे उन्होंने, और उसी दिन हम चले गए सतेराखाल। शायद से मैं वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब में। और अगर आप लोगों को अच्छे से जानना है कि मेरा चैनल कब मोनेटाइज हुआ और कब मेरा एडसेंस पिन आया, मैंने पूरी जर्नी शेयर करी हुई है आप लोगों के साथ। उसका व्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और दोस्तों एक बात मैं भी बोलना चाहती हूँ, मैं ऐसे बैठे तो नहीं रहूंगी बेटा, जब मेरे लिए सवाल आएगा तो मेरे को आवाज लगाना, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। अरे नहीं सवाल आपके लिए, मैं कुछ नहीं होता, एक दिन के लिए क्या हो रहा, कौन सा हम डेली बनाते हैं, हम वो तो मम्मी बनाते तो नहीं। सही है। नेक्स्ट सवाल है, प्रणाम दीदी, आप किस ऐप से वीडियो एडिटिंग करते हो, प्लीज बताओ। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दीपावली। तो आप सभी को भी हैप्पी दीपावली आपको भी। हाँ, और मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ VN ऐप से, काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग होती है, आप लोग भी कर सकते हो। और नेक्स्ट सवाल है, मैं आपके वीडियो हमेशा देखती हूँ, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो आप लोग, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्यूटीफुल ऑल व्लॉग्स, जब आप भाई बहन साथ में होते हो तो अच्छे लगते हो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सवाल आ रखा है, आप सबसे अच्छा कौन सा डिश बनाते हो खाने में, योर फेवरेट। तो पनीर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, मतलब खाने में भी और बनाने में भी। नहीं वो हर खाना हर सब्जी अच्छी बनाती है, लेकिन पनीर मेरा फेवरेट है। अगर मैं कभी आप लोगों के यहाँ आती हूँ तो मेरे लिए पनीर की सब्जी बना देना, एकदम टन वाली। नहीं बना मत देना, इससे बनवाना। तो फिर मैं ईमानदार मैंने बना। यार कम से कम मेरे को भी खिला दो कभी कोई, मैं दूसरे के हाथ की भी देखना चाहती हूँ ना कैसे बनाते हैं। जहाँ भी जाती हूँ तू बनावल। और नेक्स्ट सवाल है कि दीदी आप जोशीमठ आए और हमें मिले क्यों नहीं। तो मैं जब जोशीमठ आई थी ना, तो मैं जोशीमठ में लगभग 3-4 दिन रही। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे, तो मैंने ब्लॉग में बोला था कि अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो आप लोग मिल सकते हो। तो जिन्होंने रेगुलर ब्लॉग देखे होंगे तो वो लोग आए भी थे मिलने के लिए, शायद से आपने लेट में ब्लॉग देखा होगा तो इसलिए आप लोग मिल नहीं पाए। और नेक्स्ट सवाल है, दीदी आप प्लीज़ बालों की दवाई बता दो जिससे बाल ना टूटे। बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, हमारे खुद बाल टूट रहे हैं, हम आप लोगों को क्या दवाई बताएं। क्या बोला कहीं पे इतने सारे आते हैं। वही तो श्योर लगा। देख रहे क्या बोल रहे हैं, बोला श्योर लगाओ। जो चीड़ की पत्तियों, चीड़ के पेड़ पे आता है ना, जो गोंद जैसा रहता है, सेल बोलते हैं जिसको, उससे चिपक जाते हैं बाल, नहीं उखड़ेंगे। ऐसे बोल रहा है। और नेक्स्ट सवाल आ रखा है कि आपका ड्रीम। तो मेरा ड्रीम है पूरी दुनिया घूमना। मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। इन फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, तो बहुत ज़्यादा मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा। अपनी मम्मी को भी घुमाऊंगी, अगर मेरी मम्मी की भैंस कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट हो गई मतलब अगर मेरी मम्मी की भैंस बिक गई तो कंप्लीट हो गई है। तो मम्मी को तेरे दुनिया तक की जो घूमनी सारी मुझे कम और पार लेवल होना पार। वही तो। अनमोल कितने साल का है? मैं 17। अच्छा। हाय दीदी, आपको देख के मुझे लगा कि मैं भी बनाऊं अपना चैनल जिसका नाम भंडारी सिस्टर है। तो बिल्कुल आप भी व्लॉग बनाइए और रेगुलर व्लॉग डालिए, फुल सपोर्ट है सभी के लिए। और सवाल यही है ज़्यादा, दीदी शादी कब है, शादी कब है? शादी नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। इन्विटेशन दे देना, बिल्कुल इन्विटेशन देंगे सभी को। नेक्स्ट सवाल है, हेलो दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ममता आपके साथ क्यों नहीं रहती है और वो मुंबई में क्यों रहती है। तो ममता से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं कि ममता मुंबई में क्यों रहती है, क्यों रहती है, क्यों रहती है। तो ममता आज से नहीं, वो बचपन से ही मुंबई में रहती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा वहीं पे रहते हैं, यानी कि हमारे बड़े मम्मी बड़े पापा वो लोग पहले से ही वहीं पे रहते हैं। तो इसलिए ममता भी वहीं पे रहती है, क्योंकि उसका कॉलेज वगैरह भी वहीं से चल रहा है, पढ़ाई भी वहीं से हुई।
तो इसलिए। शीतल क्या जॉब करती है बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है कि पहले ये बता, कल जो पटाखा तेरे ऊपर फूटा उसके बाद क्या हुआ, सब ठीक? उसके बाद अनमोल के साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अनमोल के साथ जो हुआ वो अनमोल जानता है। क्योंकि मेरे को भले डर, मुझे पटाखों से बहुत ज्यादा डर लगता है। फुलझड़ी वगैरह हम लोग जला देते हैं, लेकिन पटाखों से बाप रे बहुत डर लगता है। भले मेरे पे पटाखा गिरा नहीं, मैंने तब तक ऐसे फेंक दिया था, मतलब मैं भाग गई थी, मतलब फेंका नहीं, मैं भाग गई थी आगे। उसके बाद अनमोल ने सबकी मार खाई। हेलो दी, आई एम योर बिगेस्ट फैन, लव यू मोना दी, थैंक यू सो मच, लव यू टू सिस्टर। आपकी दीदी क्यों नहीं आती है मायके? आती है वो, लेकिन बहुत टाइम बाद आती है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट सवाल है दीदी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे आपकी और जीजू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। राम सीता की जोड़ी लगती है। भगवान केदार की कृपा बनी रहे, शायद ऐसा लिखना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसे ही मुस्कुराते खुश रहो आप लोग। थैंक यू सो मच। ये कौन है लड़का जो मैंने स्टोरी में लगाया था? यही है वो लड़का? नहीं पहचाना जा रहा है। वही था। शादी कब है, शादी के बाद क्या बोलोगे, वेलकम टू। नेक्स्ट सवाल है, शादी के बाद क्या बोलोगे, वेलकम टू भंडारी ब्लॉग या फिर सजवान ब्लॉग? तो देखेंगे, वो सोचेंगे शादी के बाद। वैसे आप लोग तो मुझे सजवान ब्लॉग से ही जानते हो, पता चल रहा, मैंने चैनल का नाम भंडारी ब्लॉग कर दिया और लोग पहचान ही नहीं रहे। नहीं, लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं यार, भंडारी ब्लॉग किसको कर दिया मैंने सब्सक्राइब। तो सोचेंगे इस बारे में भी, देखते हैं, आप लोगों से भी राय लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट सवाल है, मुझे शादी में बुला रही हो ना कि भूल गई हो? सपना परधोत का, मुझे इसका नाम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, सपना परधोत। इसका आर्क है क्वेश्चन कि मुझे शादी में बुला रही हो। बिल्कुल बुलाएंगे बहन, चिंता मत करो, सबको शादी में बुलाएंगे। आप बहुत अच्छी हो, बढ़िया हो। आपको बोला हो मैं कौन है? कितनी खुश हो रही है मुझे शादी में बुला रहे हैं। आपके ब्लॉग बहुत अच्छे रहते हैं, थैंक यू सो मच। और बाकी जो मेरे फियांसे के लिए सवाल हैं उसके लिए हम लोग अलग से ब्लॉग बनाएंगे जब हम लोग मिलेंगे, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ जो हमारे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके ही आंसर कर रही हूँ। नेक्स्ट सवाल है, आपका चैनल में कितना टाइम लग गया था ग्रो करने में, और आपके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़े थे या कभी घटते भी थे? आप कितने ब्लॉगर को जानते थे, और अगर जानते थे तो सबसे अच्छा ब्लॉगर कौन था? तो ये सवाल इनका आ रखा है। तो सबसे पहला सवाल है कि कितने टाइम में ग्रो किया था। तो एकदम से ग्रो नहीं करता है, मतलब धीरे 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 करके, मतलब ऐसा नहीं कि आपके एकदम से आप पहली वीडियो डालोगे और एकदम से आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कंटिन्यू वीडियो डालते रहना है, ऐसा नहीं है कि बस एक वीडियो डाल दिया और उसके बाद आप बोलो यार व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं नहीं डालता हूँ। कंटिन्यू आपको लगभग, अगर आप नए नए यूट्यूबर हो, अभी नए नए चैनल खोल रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन देना चाहूँगी कि डेली वीडियो डालो, चाहे व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कम से कम 1 साल का टाइम दो अपने चैनल को। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। और आपके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते थे या फिर कभी घटते भी थे? बिल्कुल घटते भी थे भाई, बीच बीच में डिमोटिवेट भी हो जाती थी मैं, क्योंकि कभी कभी सब्सक्राइबर घटते थे तो मुझे लगता था यार शायद मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही हैं। लेकिन खुद को मोटिवेट करते रहना है। और किस किस ब्लॉगर को जानते थे? ब्लॉगर को तो मैं सबको जानती थी पहले से ही, क्योंकि मैं ब्लॉग देखती रहती थी अपने उत्तराखंड के ब्लॉगर्स का। लेकिन धीरे धीरे करके सबसे पहचान होने लगी, और सबसे अच्छा ब्लॉगर मुझे पहाड़ी बाइकर लगता है, आलोक राणा। तो अभी Q&A ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मेरा ये Q&A ब्लॉग बना, और पूरे सवाल भी मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं किसी के सवाल नहीं बोल पाई, क्योंकि सब लोग यहाँ पे मजबूरी में बैठे हुए हैं। इसको आ रही है नींद, ये बोल रहा है मैं उठूँ, मम्मी चले गए गौशाला। मैंने कहा यार अकेले में बोरिंग सा लगेगा, मैं बैठी रहूँगी खाली तो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, इसलिए मैंने कहा सब लोग बैठते हैं। वैसे पापा को बैठाने का प्लान भी था, लेकिन पापा मार्केट जा रखे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो इसलिए मैं पूरे सवाल नहीं ले पाई हूँ। तो आप लोग बुरा मत मानना, बहुत जल्द मैं दोबारा से Q&A ब्लॉग लेके आऊँगी, उसमें किसी का भी सवाल नहीं छूटेगा। तो जिनका सवाल नहीं आए हैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सवाल आएंगे। फिलहाल ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है बोलो? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और चलो ठीक है, बाय बाय।